हमारा जो पिछला टॉपिक था, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट नंबर 2। अच्छा, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। क्या पढ़ा था हमने? पॉइंट नंबर 1। सर इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, मतलब ये वेव्स की फॉर्म में आती है। और वो दोनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है? सर किन के? सर परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे। कंपोनेंट ये होते हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक कंपोनेंट। यस सर। और एक बात और बताई थी। परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी। ये दोनों होते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपोगेशन टू द डायरेक्शन ऑफ ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपोगेशन, यस सर। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब जिस जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। यस सर। ठीक है, यस सर। ये तो था पॉइंट नंबर 1। यस सर। पॉइंट हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में? सर ये ऑसिलेट करती थी, मतलब इन द डायरेक्ट, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती। हाँ, मतलब यही, वो तो पहले ही पॉइंट में आ जाएगा सारा, कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स जो है वो ऑसिलेट करते हैं perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation। मतलब प्रोपोगेशन। पॉइंट है। अच्छा, ऑसिलेशन यही होता है। हाँ, मतलब वो एक ही पॉइंट है, कोई इतना मसला नहीं है, एक ही पॉइंट, सिंगल पॉइंट। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ। वेवलेंथ, यस। वेवलेंथ क्या बताया था हमने डेफिनेशन? वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड द ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, और उनका स्टार्टिंग पॉइंट से भी जो डिफरेंस डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं। सो वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा। यस सर। फिर हमने इस तरह से कहा था, ये एक वेव है, तो एक डेफिनेशन ये है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यस सर। ये होगी वेव। दूसरी डेफिनेशन, ये जो पॉइंट है ये वाला और ये जो पॉइंट है, इनको हमने बोला था मैक्सिमास। मैक्सिमा, यस। इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट्स कॉल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी। तीसरा हमने कहा था जो नीचे वाले हैं, ये वाले ट्रफ्स। ट्रफ्स, यस सर। तो ट्रफ्स का जो मैक्सिमास है, ट्रफ्स की जो मैक्सिमास, ये इनके बीच में डिस्टेंस है दैट्स कॉल्ड एज वेवलेंथ। वेवलेंथ। ठीक, इसके लिए हमने बोला था कि इसको नैनोमीटर भी मेजर किया जाता है, मीटर में भी मेजर किया जाता है, में भी, और पिको। और पिकोमीटर, बहुत सारे यूनिट्स हैं। यस। 1 nanometer is equal to how much 10 to the raised power minus 9 meter। meters? 1 centimeter is equal to 10 to the power सेंटीमीटर minus 2। minus 2। 1 angstrom 10 to the raised power minus 10। 10 meters। 1 picometer 10 to the raised power minus 12। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब, सर हमने पढ़ा था कि मतलब वेव, मतलब सर नंबर ऑफ वेव्स पर टाइम्स इन, मतलब इनमें वेव्स कितनी बार, मतलब कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें, इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास यस थ्रू, सर। एक और सेकंड यस सर। में नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। ठीक है, नंबर होता है तो नंबर का मतलब इसका यूनिट नहीं है, सो इट्स 1 यस बाई सर। टी। सो दैट इज, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, यस सर। तो 1 बाई सेकंड, 1 बाई सेकंड इज इक्वल टू सेकंड माइनस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। हर्ट्ज, यस सर, इन हर्ट्ज। और इसी को बोला जाता है हर्ट्ज। सो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। अच्छा, थर्ड पॉइंट हमने, फोर्थ क्या पढ़ा था हमने? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड? सर क्रस्ट की हाइट और ट्रफ की हाइट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। हाँ, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक, ये जो हाइट है, यस सर।
को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। इट इज डिजिग्नेटेड बाय स्मॉल ए और कहीं पे कैपिटल कैपिटल ए, आते यस हैं, सर। उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? वेव नंबर। हाँ, वेव नंबर। सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी दैट वाज वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है वेव नंबर? सर, इसको हम डिनोट करते हैं 1/λ लैम्डा से। मतलब दिस इज इनवर्स ऑफ वेव लेंथ, यस सर। इनवर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। सो ये बनेगा ऐसे -1 जब इसको ऊपर लेके आएंगे। यस सर। तो इसको बोलते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर कैसे दिखाते हैं? न्यू बार। हाँ, न्यू बार ऐसे। सो वेव नंबर। अगर इसका हम यूनिट निकालें तो 1/सेंटीमीटर, यस सर, मीटर का इनवर्स ये नहीं, बनेगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर का इनवर्स। यस। आप वो भी ले सकती है, लेकिन नॉर्मली सेंटीमीटर लिया जाता है। आप मीटर भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा सेंटीमीटर ही लेते हैं। तो इसका यूनिट है। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? रिलेशन। लॉस। हाँ, वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी 6th पॉइंट। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी सर मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ बाय टाइम टेकन, हाँ, एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है in 1 second, इन 1 सेकंड। distance traveled by a wave in 1 second। ठीक है, 1 सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करता है कोई भी वेव, यस इसको। तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, मीटर। और ये तो सेकंड है, मतलब टाइम, टाइम के लिए सेकंड। ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। इसको आप डिस्टेंस पे टाइम भी लिख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। तो दैट बिकम्स मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड। सो द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। और जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? उसको सी से डिनोट करते हैं। यस सर, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। 3 × 10 to the 10 टू द power पावर 8 8 मीटर मीटर पर सेकेंड पर इन। सेकंड। मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, आप दोनों बोल सकते हो, या तो मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। यस सर। अच्छा, उसके बाद हमने एक रिलेशन भी देखी थी। अब हम यहाँ से क्लोज करके रिलेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। ये अभी इंपॉर्टेंट आएंगे आगे चीजें, इसमें ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने एक रिलेशन देखी थी, यहाँ पे हमने स्टॉप किया था। मैंने बोला था लाइट में जो फ्रीक्वेंसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ यस सर। दिस वे, ऐसे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। लैम्डा। अब 1/λ किसके बराबर होता है? 1/λ सर, वेव नंबर। हाँ, तो वी कैन राइट डाउन सी मल्टीप्लाइड बाय वेव नंबर। ये किसके बराबर होगा? फ्रीक्वेंसी। यस सर। ये हमने लिखा ना 1/λ, ये यस सर। बेसिकली सी इंटू 1/λ। तो 1/λ हमने लिखा वेव नंबर और सी अपनी जगह, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय वेव नंबर। वेव नंबर वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है हमेशा कांस्टेंट। कांस्टेंट। यस सर। का वैल्यू क्या बताया था हमने? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड मीटर पर सेकंड। पर सेकेंड। तो इसका मतलब है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। नहीं नहीं नहीं, 1/λ नहीं, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली वेव प्रोपोर्शनल नंबर। वेवलेंथ। वेवलेंथ अच्छा, यस सर। ऐसे समझो, अगर मैं ये रिलेशन देख लूँ तो यहाँ पे भी सी है कांस्टेंट, यस सर। वैल्यू हमेशा होता है कांस्टेंट। यस सर। यस। कांस्टेंट को निकालूं तो इज इक्वल टू की जगह आएगा ऐसे। अच्छा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसे? सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। वेव नंबर। यस।
फ्रीक्वेंसी इज, इसको ऐसे रीड करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, आगे फिजिक्स में आएगा बहुत, इधर भी आएगा, प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है, अगर कहीं पे वेव नंबर बढ़ जाएगा, अगर कहीं पे वेव नंबर बढ़, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। अगर वेव नंबर डिक्रीज हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी अकॉर्डिंगली डिक्रीज, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। अच्छा अच्छा, समझाई बात? यस सर यस सर। अब आए इधर, यहाँ पे 1/λ, हम कहेंगे बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यहां हम नहीं कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, हम कहेंगे दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर, इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सर क्या? मतलब हाँ, हम्म, सर 1/λ मतलब ये वेव नंबर है हमारा, ये नहीं नहीं नहीं, वेव नंबर ये मत छेड़छाड़ी कर, वो तो हमने कर लिया डिस्कस। वेव नंबर वो तो अलग चीज है, मैं बताता हूं। अगर आपको बताना हो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की आपस में क्या रिलेशन है, एक तो हो गया मैथमेटिकल, मैथमेटिकल तो हमने लिख लिया। यस, दूसरा, अगर आपको इसको डिफाइन करना हो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द वेवलेंथ, हम कहेंगे दे आर इनवर्सली रिलेटेड, इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, मतलब ये है, अगर किसी रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, कम हो जाएगी, यस सर। अगर वेवलेंथ कम है तो तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ बोला हमने डायरेक्टली, या दोनों, अगर हमारे पास हाँ, ये वेवलेंथ भी, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ वेवलेंथ कहाँ आ गया, सर न्यू बार, वेवलेंथ थी वेव नंबर, वेव नंबर, ये वाली रिलेशनशिप में हमने कहा वेव नंबर। उसको इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हो उसको, ये हमने निकाला रिजल्ट, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर। मतलब अगर वेव नंबर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, अगर वेव नंबर कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम है। या आप उल्टा बता सकते हो, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेव नंबर वेव क्या नंबर ज्यादा होगा, यस सर, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेव तो नंबर, वेव नंबर भी कम होगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल। टू ईच अदर, यस सर। ये जो रिलेशन है, ये वाली फ्रीक्वेंसी वर्सेस वेवलेंथ, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। यस, मतलब अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो तो उसकी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। हाँ, इसी तरीके से अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कम, सो दे विल बी अपोजिट, जैसे हम कहते हैं ना कि दे आर, इसी को बोलते हैं इनवर्स यस प्रोपोर्शनल। सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे को। ठीक है, यस सर। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या रिलेशन है, ये अभी अभी आएगा आगे। अच्छा, एक चीज अब याद रख लो, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनकी अपनी एनर्जीज होती है, क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी का उनका कोई वैल्यू होता है। वो एनर्जी जो होती है वो होती है इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, एच मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। या ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं एच, ऐसे, ये खुद ही होगा एच मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, अगर कुछ ना लिखा हो इट मींस एच मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, यस सर, पे आपको डॉट दिखी तो एच मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला। अब देखें एच जो है, ये अभी बेसिकली आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए, एच का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, यस सर। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है, सर 6.34 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -34, इसका वैल्यू है, अगर मुझे सही याद हो आजकल तो 6 पॉइंट समथिंग, 6.63 इंटू, 10 पावर -34, यस सर, हाँ यही है, जोल पर सेकंड। हाँ जूल पर सेकेंड, ये होता है इसका वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, यस, ये बहुत जगह पे आएगा। तो जब ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब इस कांस्टेंट को हम हटाएंगे
और ये इज इक्वल टू के बदले क्या लिखेंगे? हाँ, एनर्जी अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली कहाँ से आ गया? डायरेक्टली। इनवर्सली होता है जब 1/, हो। ओके सर, यस। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ज्यादा हो, अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, यस सर। इंपॉर्टेंट है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा कुछ और हमारा पास पेंडिंग है अभी, ये जो अपना क्या बोलते हैं इसे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यस। रेडिएशन, उसमें क्या पेंडिंग है, एक ये तो हमने सारा पढ़ लिया वैसे। इसमें हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उनको प्रोपेगेट अगर करना हो, प्रोपेगेट का मतलब चलना, चलना, यस सर। एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो प्रोपेगेशन के लिए दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दे डू नॉट यस रिक्वायर, सर। ये मीडियम, यस सर। तो जो लाइट वेव्स होती है या जो सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, से जो लाइट आती है, यस सर। जो सन से आती है, सो दे डोंट रिक्वायर एनी नहीं, मीडियम मीडियम। फॉर प्रोपेगेशन। यस सर। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जैसे सन से आती है ना, यस सर, डायरेक्टली हमें इनको पहुंचना। मीडियम की जरूरत नहीं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। यस सर। ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोपेगेशन। डू नॉट रिक्वायर। अगर आप कंपेयर करोगे और एक साउंड वेव्स, साउंड वेव के लिए होती है सर, है ना? हाँ, तो साउंड वेव्स के लिए लगता है मीडियम। मीडियम। ये हमें कैसे पता चलेगा? आप अगर अगर आपके पास कोई मान लो आयरन, या आयरन। छोड़ो, जो घंटी होती है ना, वो स्कूल्स में जो घंटी होती यस सर, यस सर। है तो जो बजाते हैं तो क्या होता है उसमें? सर वाइब्रेट, मतलब आवाज आती है। अगर तेज ज्यादा बजाएंगे तो तेज आवाज आएगी, यस सर। तो मतलब वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम की। यस सर, यस सर। तो साउंड की जो वेव्स होती है, दे रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। यस सर। लेकिन लाइट वाली है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, दे उसके लिए कोई। रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द यस। प्रोपगेशन। ठीक है, क्लियर? यस सर। ये तो थी ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। रेडिएशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। So the next is electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें एक क्वेश्चन होता है, इलेक्ट्रोमैग ज्यादा भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसका मतलब क्या है? अभी तक तो हमने डिस्कस ये किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। यस सर। अच्छा, हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसमें फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। दूसरा पॉइंट हमने ये बोला, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। यस सर। क्लियर? अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड। सर हमें इन दो में से रिलेशन निकालना। हाँ, इन दो को आप रिलेट करो आपस में। देखो, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक? बात समझ आ रही? यस सर, यस। जब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यस सर। दिस इज इनवर्स रिलेटेड टू दिस। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी है, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द, अभी बताया था ना मैंने, फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या बताया था अभी? ऐसे एच। यस सर। एच कांस्टेंट है, यस सर। एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यू। फ्रीक्वेंसी। यस सर। सॉरी सर, फ्रीक्वेंसी, न्यू बार कहां से आ गई? फ्रीक्वेंसी, ठीक?
ये बात समझे आपको? मतलब अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यस सर, अब एनर्जी। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इन सब रिलेशंस को माइंड में रखते हुए, इसको भी माइंड में रखते हुए हम बोलेंगे एनर्जी इज इनवर्स रिलेटेड टू वेवलेंथ। यस सर। आप तो समझ रहे हो ये बात मैंने कैसे बताया? ये सर। देखो, ये भी फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी, यस सर। वहां क्या बचा, एनर्जी, एनर्जी और ये और वेवलेंथ। वेवलेंथ। यस सर। मैंने ये रिजल्ट निकाला। अच्छा, यस सर, यस सर। नहीं तो हमने अभी भी कल ही निकाला था हमने। अगर ये रिलेशन को आप थोड़ा सा एक्सप्रेस करो, ये E is equal to H multiplied by फ्रीक्वेंसी। यस सर। फ्रीक्वेंसी होती है बराबर C बाय, सी बाई ई। तो यस सर। इधर लेके आ जाओ, क्या बनेगा, एच। C बाय लैम्डा। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। यस सर। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। यस सर। तो मैं लिखूं, जब दोनों कांस्टेंट्स है तो मैं, और यहाँ इज इक्वल टू है, तो मैं इसके बदले लिखूंगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऐसे। वन। यस सर, यस सर। आया समझ? आई जो समझ मैं गया। यहाँ मैं डायरेक्टली बता रहा था, यहाँ मैंने आपको अब करके बता दिया। समझ गया। यस सर। तो ये दोनों कांस्टेंट है, और जब जब भी आपके पास हो ना ऐसे इज इक्वल टू, फिर हो कोई कांस्टेंट, तो इसको आप हटा के अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेके आ जाओ ऐसे। यस सर। या ऐसे रूल है, ऐसी रूल याद रखो। अगर मुझे बताया जाए कि इसको कन्वर्ट करो इक्वालिटी में, मतलब इज इक्वल टू में, तो मैं इसको हटाऊंगा, ठीक, और यस। मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेके आ जाऊंगा, तो मैं कहूंगा ऐसे, यस सर। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, इसको याद रखो, ये कन्वर्जन आएंगी फिजिक्स में भी, यस सर। ये इसके बराबर है। और अगर इसको लेना हो वापस तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, और इसके बदले ऐसे लेके यस आएंगे। सर। यस सर। आया समझ? तो कहने का मेरा ये मतलब है कि हमने रिजल्ट ये निकाला कि नेट रिजल्ट हमने ये निकाला, ये मैं इसलिए इतना ज़्यादा स्लोली चल रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर अगर कंफ्यूजन हो गया तो फिर सीधे एक क्वेश्चन का हम, सर एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वन बाई लैम्डा के। ये वन पे लैम्डा आप क्यों बोलते हो? वेवलेंथ। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ। वन बाय नहीं, जब आप इनवर्स बोल रहे हो उसका मतलब ऑटोमेटिकली होता है वन बाय। तो हमने ये रिजल्ट निकाला, ये जो एक तो ये फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स रिलेटेड टू वेवलेंथ, सेकंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी। थर्ड एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू दी वेवलेंथ। वेवलेंथ। ये आपको माइंड में रखना है बस। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल इजी है। अच्छा, अब जरा इस पे हम देखिए इसका मतलब क्या है। मैं आपके सामने बनाता हूं दो वेव्स, ये एक वेव है, दोनों में क्या फर्क है? सर ऊपर वाली की हम्म, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। आपको कैसे पता फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? हम्म, आपने कहा से तुक्का मारा? सर क्योंकि सर जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करती है अभी वेट करो, आप तुक्का मार रहे हो, ऐसे नहीं होता है। आप दोनों को गौर से देखो कि इनमें क्या फर्क है। सर सर फर्क यही नजर आ रहा है, ऊपर वाले में वेव्स ज्यादा है, नीचे वाले में वेव्स कम है। ऊपर वाले में वेव ज्यादा है, कम है। ये देखो पूरा और वेव
मतलब वेव का मतलब क्या होता है, दोबारा देखो जो मैंने पहले बताया था, वेव सर का मतलब, वेवलेंथ ज्यादा है, हाँ ऊपर वाले में वेव लेंथ ज्यादा वेवलेंथ है। ज्यादा है, जरा इधर देखो अब, इसमें कम है। यस सर। वेव लेंथ तो इतनी ही है, यस सर। यस। टोटल इतनी, तो बड़ी वेव, इसका मतलब दिस वेव, ऊपर वन जो नंबर वन देता हूं इसको, इट हैज हाई वेव लेंथ। जो नंबर टू है, इट हैज लो वेवलेंथ। लो वेव लेंथ। यस सर। इतना आपको समझ आया, आपने देखा। अब आइए हम रिलेशन करते हैं अप्लाई। वेव नंबर वन में वेवलेंथ क्या है, ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। तो मतलब पता चला इसमें फ्रीक्वेंसी लेस। यस सर। यस सर। आप वहां तुक्का मार रहे थे ऐसे अभी। अच्छा, वेव नंबर टू पे आ जाते हैं। वेवलेंथ की क्या, ज्यादा। वेवलेंथ है ना लो, लिखा है ना यहाँ पे वेवलेंथ लो। यस नंबर टू में जो सर, नंबर, वेवलेंथ लो है, एनर्जी ज्यादा होगी, ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी है। हाँ है ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अभी तो मैंने एनर्जी तक गया नहीं, तो फ्रीक्वेंसी मोर, तो फ्रीक्वेंसी इज मोर। हो गया क्लियर। यस सर। अब आइए इधर, वेव नंबर वन की एनर्जी ज्यादा है कि कम है, वेव नंबर ज्यादा। आप याद ही नहीं रखते। इधर देखो ना, फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस। तो फ्रीक्वेंसी लेस, तो एनर्जी, एनर्जी भी लेस होगी। तो आप क्यों बोलते हो ज्यादा, तो एनर्जी इज लेस। इधर लिख देते हैं एनर्जी लेस, एनर्जी इज लेस। अब आए इस वेव पे, वेव, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, इस वेव पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा। तो एनर्जी, कम। ओहो, एनर्जी सर कम ये ही हो। ये रिलेशन क्या बताया मैंने, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है ना, मतलब ये भी ज्यादा तो ये भी ज्यादा, सर वही बता रही हूँ मैं। तो फ्रीक्वेंसी मोर मतलब एनर्जी मोर। आप क्यों बता रहे हो कम, एनर्जी मोर। आया समझिए। यस सर। अच्छा, इसका मतलब ये है ऊपर वाली वेव की वेवलेंथ क्या है, कम। वेवलेंथ ज्यादा। यस। वेवलेंथ ज्यादा है ना, यस सर। रिलेशन करो अप्लाई, वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम। कम। आया ना, देखो मिल गए ना इधर यस एनर्जी। सर। नीचे वाले पे वेवलेंथ क्या है, ज्यादा। कम। वेवलेंथ कम, तो एनर्जी, एनर्जी ज्यादा। हाँ तो एनर्जी देखो बन गया ना सही। यस सर। आया समझे पूरा यस सिस्टम, सर। यस सर। इसको पूरा माइंड में रखो, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। ये सर आपको समझ आ गया। अच्छा मैं और काम करता हूँ मैं, और एक वेव बनाता हूँ मैं, मुझे आप डायरेक्टली बताओ इसमें क्या मसला है। ये एक वेव है, वेव नंबर थ्री, ये थी वेव नंबर टू, ये थी वेव नंबर वन। वेव नंबर थ्री की एनर्जी है E3, वेव नंबर टू की एनर्जी है E2, E2। और वेव नंबर वन की एनर्जी है E1। E1। मुझे बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा है, एनर्जी। एक मिनट से। सर एनर्जी टू की। ओहो, थ्री की। आप सामने आपके पास नकल पड़ा हुआ है, आप नकल भी नहीं देख पा रहे हो। ये देखो ना कि एक इसकी मिनट में खुद वेवलेंथ करती बहुत हूँ। कम है। सर एक मिनट में नोटबुक पे करती हूँ। आपके सामने बोर्ड आपको नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे। सर एनर्जी, हम्म, एनर्जी सर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसकी एनर्जी होगी सबसे ज्यादा फिर, यस सर। तो E3 इज ग्रेटर देन, E2। E2 इज ग्रेटर देन, E1। इसको रखना है यार। यस। अच्छा, अब मुझे बताओ रिलेशनशिप, E3 की वेवलेंथ है लैम्डा 3,
इसकी वेवलेंथ है लैम्डा 2, नंबर 2 इसकी हमने वेवलेंथ रखी लैम्डा 1। अब मुझे बता रिलेशनशिप तीनों के बीच में सर। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? वेवलेंथ 1 मिनट सर। इसमें क्या 1 मिनट है, सामने आपके रखा हुआ सर सर। एनर्जी 3 में हमारे पास एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ कम होगी। हाँ, तो ये होगा कम। यस। अब मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद किसकी होगी? एनर्जी 2, लैम्डा 2, बाद लैम्डा 1। तो ऊपर वाले की वेवलेंथ ज्यादा है, फिर 2 वाले की कम, 3 वाली। अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2 और फ्रीक्वेंसी 3 के बीच में रिलेशन। एनर्जी सर 3 वाले में एनर्जी ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। तो आई कैन राइट डाउन फ्रीक्वेंसी 3 greater than frequency of 2 अब frequency of 1। तो मतलब फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर और एनर्जी का ऑर्डर एक जैसा होगा हमेशा, यस सर। ये याद रखो। मोर फ्रीक्वेंसी मीन्स मोर एनर्जी, मोर एनर्जी। ये होगा उल्टा, वेवलेंथ का होगा उल्टा। उल्टा। अब आते हैं डेफिनेशन पे और करते हैं क्लोज। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब मैं इसको बिल्कुल सफाया करने वाला हूँ इधर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्पेक्ट्रम। सॉरी स्पेक्ट्रम, सॉरी। अब मैं लिखूंगा शॉर्टकट में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक यस। है। यस सर। खुद ही लिख रहा हूँ शॉर्टकट के लिए ताकि मुझे लिखना ना पड़े। ओके सर। तो ये बेसिकली होता क्या है, सन से जो हमारे पास रेडिएशंस आती है उनकी बहुत सारी वेवलेंथ्स होती है। क्या होती है? बहुत सारी वेवलेंथ। मतलब बहुत सारी वेवलेंथ, किसी की ज्यादा किसी की कम, ऐसे। जैसे बहुत सारी वेवलेंथ्स आती है। यस सर। अगर हम इन वेवलेंथ्स को या अगर हम इन रेडिएशंस को अरेंज करेंगे, क्या करेंगे? अरेंज। अरेंज। अरेंज मतलब सर इनका ऑर्डर देखना है। मतलब अरेंज मतलब किसी तरीके से रखेंगे, यस। अच्छे से रखेंगे, संभाल के रखेंगे। कहते हैं ना कि इसको अरेंज करो, कमरे को किताबें ठीक रखो, यस सर। यस। अरेंज करना, मतलब कोई अच्छा अरेंजमेंट बनाना, किसी ऑर्डर में रखना। तो अगर हम इनको अरेंज करेंगे, क्या करेंगे? अरेंज। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और इसका उल्टा चलो, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ वेवलेंथ। एनर्जी, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इन दोनों का रिलेशन है ना सेम। यस सर। तो वो जो अरेंजमेंट है ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ अरेंज। different electromagnetic radiations in in their increasing order or increasing order of wavelength or decreasing order of order energy of energy or decreasing और order of frequency। frequency। अब इसको याद रखना है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है क्या होती है? सबसे ज्यादा एनर्जी। वो होती है गामा रेडिएशन की। गामा ऐसे लिखते हैं, तो याद रखो, ये याद रखना है, गामा रेडिएशन, इसकी होती है सबसे ज्यादा एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी सबसे ज्यादा। तो अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ भी ज्यादा। ओहो, सर सॉरी सॉरी, वेवलेंथ कम होगी। ठीक है। यस सर। एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम। कम, तो इसकी एनर्जी होती है सबसे ज्यादा। उसके बाद होती है एनर्जी, आप इसको याद रखना है, ऐसे लिखूंगा मैं, ग्रेटर देन एक्स एक्सरेज। एक्सरेज। ये वही एक्सरेज कहते हैं ना कि दुकान पे जाओ और एक्सरे सर ये लो, कोई भी वहां पे एक्चुअल। वहां पे वही एक्सरेज इस्तेमाल करते हैं
और वो रेडिएशन उधर इंस्ट्रूमेंट से जनरेट होती है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, ये Yes. सारी रेडिएशन जो सन से आती है अब तकरीबन दे आर वी जनरेट देम इन द लैब आल्सो। Yes, sir. तो जब आप एक्सरे करने जाते हैं तो वहां पे वो इंस्ट्रूमेंट होता है ना सामने, मशीन Yes, sir. Yes. से एक्सरे जनरेट होती है। ठीक है, ये आगे आप पढ़ेंगे, अगर आगे आपको मौका है तो पढ़ेंगे कि कैसे जनरेट होती है, अभी हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा, तो गामा रे की सबसे ज्यादा एनर्जी उसके बाद होती है एक्सरे की, X-ray. उसके बाद अल्ट्रा वायलेट यूवी, UV rays. इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद जो एनर्जी होती है वो होती है विजिबल रेडिएशन। Yes, sir. मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ विजिबल, VIS मीन्स विजिबल रेडिएशन। उसके बाद इंफ्रारेड, IR। Infrared. क्या हो रहा है, एक सेकंड, 2 मिनट, जस्ट पहले चेक कर लेता हूँ बैटरी का क्या मसला। थोड़ा लूज है इसका प्लग इसका। तो मैंने अरेंज किया था, मैं जल्दी से बना लेता हूँ। मैंने अरेंज किया पहले अपना Gamma rays. गामा रेज, Yes, sir. फिर X-ray. I will write down gamma rays, X rays, UV rays. UV rays. ultraviolet, visible, फिर infrared. infrared radiation, Microwave. microwaves, microwaves, इसके लिए कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। उसके बाद MW भी लिखते हैं कभी, Yes, sir. Yes, sir. Radio waves. रेडियो वेव्स, RW. रेडियो वेव्स, ये आपको याद रखना है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। Okay, sir. सो दिस इज बेसिकली, ये कौन सा ऑर्डर है Increasing order. ऑफ व्हाट, इसकी एनर्जी है सबसे ज्यादा, Frequency. Energy. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, कम होता है ना एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा, फिर कम Yes, कम sir. अच्छा. तो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अच्छा, जब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है तो हम लिखेंगे दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी Yes. आल्सो, Yes, sir. दोनों एक जैसी चलती हैं। अगर आपको वेवलेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, Yes, sir. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Wavelength. wavelength, ठीक है। Yes, sir. This arrangement of different radiations, different electromagnetic radiations in increasing order of wavelength or in decreasing order of energy Energy. or decreasing order of Order of frequency. this arrangement is called as electromagnetic Magnetic radiation. spectrum। स्पेक्ट्रम, अच्छा. सर आप बोल रहे थे रेडिएशन. रेडिएशन इनका नाम है, ये होगी रेडिएशन। यस. पूरे अरेंजमेंट को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। This whole arrangement is called as Electromagnetic spectrum. So electromagnetic spectrum is the arrangement of electromagnetic radiations in increasing order of wavelength और decreasing order of of frequency. energy or decreasing order of frequency। रहा याद ये? Yes, sir. बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब थोड़ा सा बचा है, उसके बाद हम आज क्लोज कर लेंगे। Okay. एक इसमें इंपॉर्टेंट रीजन है ये वाला, ये मुझे चाहिए, इस बारे में मुझे अच्छा लगता है इसके साथ खेलना, ये वाला, ये वाला जो ये UV rays. Ultra एक, और ये वाला, visible. एक यूवी और दूसरा Visible. ये दो रीजन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजिबल। Yes, sir. तो याद रखो, दो रीजन, एक है यूवी और दूसरा है विजिबल। Visible. यूवी की एनर्जी क्या है? मोर, इसको जल्दी याद होना चाहिए, ये जैसे पीरियड टेबल में एटॉमिक नंबर होता है ना, Yes. यूं, जैसे मैंने बोला एनर्जी किसकी ज्यादा है तो यूवी की एनर्जी, UV की ज्यादा. ठीक है। तो यूवी रेडिएशन हैज मोर एनर्जी देन विजिबल रेडिएशन। Visible. Yes, sir. वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? Sir, wavelength visible UV. हाँ,
विजिबल। ओहो, Singapore. की है ना, विजिबल की, बिकॉज दे आर इनवर्स, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। समझ आ रही बात? यस सर। एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी कम, वेवलेंथ ज्यादा। ठीक है, यस सर। सही से याद रखना। अच्छा चलिए, तो सन से, जो सन होता है ना, हमारा बेचारा सन जो है वो सूख चुका है, वो वहां से आती है अल्ट्रावायलेट, क्या आती है? अल्ट्रावायलेट रे। रेडिएशन। लेकिन वो अर्थ पे नहीं आती, ये हमारी जमीन है, यस सर। ये इधर नहीं आती। अगर ये इधर आ जाएंगी तो ये हार्मफुल है, क्या? हार्मफुल है। यस सर। दे कैन काज कैंसर, दे कैन डैमेज ह्यूमन बॉडी। यस सर। इसलिए एटमॉस्फेयर में होती है एक ब्लैंकेट, एक चादर होती है, ओजोन ब्लैंकेट, ओजोन लेयर। उसको बोलते हैं ओजोन। तो इसका यही काम है। यस सर। So ozone basically prevents the ultraviolet radiations to reach the earth. तो याद रखो, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन पे नहीं आती है. If they come here, they will damage the human beings. यस They सर। will damage the crops. यस They will सर। damage plants, and they will cause cancer. यस सर। UV कौन प्रिवेंट करता है इसको? ओजोन. ओजोन। ओजोन. अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन की फॉर्मूला क्या है? ऑक्सीजन एटम की O2। O is called oxygen atom. यस सर। समझो. अब उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड O2. O2। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? दो। दो. इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओजोन मॉलिक्यूल. O3। ओजोन, दैट इज 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. इसको यस। याद रखो. ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक नंबर 8. यस सर। ठीक. दिस इज मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल में होते हैं दो ऑक्सीजन. जो हम ऑक्सीजन पीते हैं ना, यस जो सर। में जाता है ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन वगैरह, दैट इज बेसिकली O2. O2। और O2 के साथ जब और एक एटम मिल जाता है, इट बिकम्स O3 एंड दैट्स कॉल्ड द ओजोन. ओजोन। यस सर। दैट ओजोन प्रिवेंट्स द UV रेडिएशंस टू कम डाउन टुवर्ड्स अर्थ. तो यस। उनका हम पे एहसान है. मतलब ऊपर वाले ने ओजोन बनाई है तो हम बच रहे हैं. यस सर। ठीक है. यस सर। अच्छा, उधर मैं अब जाऊंगा नहीं क्योंकि ये लेंथी जाएगा. मैं आऊंगा केमिस्ट्री की तरफ वापस. अब उसके बाद बचा अपना विजिबल रेडिएशन. विजिबल। विजिबल रेडिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हम देखते हैं चीजों को बिकॉज ऑफ विजिबल रेडिएशन. विजिबल रेडिएशन। यस सर। So we can see objects because of visible. विजिबल रेडिएशन। इस पे भी क्वेश्चन आता है. हमें चीज कोई रेड दिखता है, कोई ब्लैक दिखता है, कोई व्हाइट दिखता है, कोई नीला दिखता है, व्हाटएवर, कोई येलो दिखता है. सो इट्स बिकॉज ऑफ विजिबल रेडिएशन. देखो इधर, विजिबल रेडिएशन में हमारे पास होते हैं 7 टाइप की रेडिएशंस. क्या होती है? 7 टाइप की. So there are 7 types of radiations in the visible region. हाँ, अभी तक आप जो याद कर रही थी वो ऐसी था. ऐसी होता है ऐसे. तो इनमें सबसे ज्यादा किसकी वेवलेंथ है? वेवलेंथ हमारे पास सबसे ज्यादा वायलेट. एक सेकंड. मैं इसको उल्टा बनाता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. मैं उल्टा बनाता हूँ. हाँ, अब बताओ, इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? ये वायलेट. ओहो, आप देखो ऊपर, आप स्पेक्ट्रम को देखो ना, स्पेक्ट्रम को फॉलो करो. आप स्पेक्ट्रम को फॉलो करो, स्पेक्ट्रम के ऑर्डर को फॉलो करो. स्पेक्ट्रम को फॉलो करो. स्पेक्ट्रम क्या बता रहा है उसी हिसाब से देखो. गामा, एक्स रेज, यूवी रेज. सर किसकी एनर्जी ज्यादा है? गामा की. गामा की. तो आप ऐसे चल रहे हो ना, तो ऐसे ही इधर भी चलो. सर रेड की
सर ऐसे ही तो चल रही हूँ। वायलेट। कि, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है? एनर्जी ज्यादा वायलेट की। हाँ, तो वायलेट की एनर्जी ज्यादा है। ये जो वायलेट है ना, ये वाला, इसकी यस एनर्जी सर। ज्यादा है। और सबसे कम एनर्जी किसकी है? रेड। रेड की। वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा है? रेड। हाँ, तो वेवलेंथ रेड की ज्यादा है। और और वेवगाइड की कम है। विवगैर की नहीं, वायलेट की। वायलेट। वायलेट की सबसे कम है। ठीक है, रेड, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? यस सर। मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी की किसकी ज्यादा है? किस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इन द विजिबल रीजन? मैं वायलेट, जिसकी एनर्जी ज्यादा हाँ, होती है। जिसकी एनर्जी ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज सेम। सेम। यस सर। फ्रीक्वेंसी इज एनर्जी इज सेम, ठीक है। यस सर। तो इसको बोलते हैं विजिबल रीजन। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट है जो याद रखने के लिए है, वो इंपॉर्टेंट है। वो है रेंज ऑफ वेवलेंथ। रेंज ऑफ वेवलेंथ। रेंज ऑफ वेवलेंथ। हमें याद, हमें सबका नहीं रखना, हमें बस इतना याद रखना, ये वाला विजिबल। ठीक है, जो विजिबल रीजन है, इसका रेंज हमें याद रखना है। सो दिस वेरीज फ्रॉम 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। यस सर। ये जरूरी नहीं है आपकी किताब में, इसलिए बता रहा हूं मैं। अदरवाइज दिस इज नॉट नेसेसरली, ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है। ठीक है, यस सर, किताब में चेंज फोर इसलिए हंड्रेड किताब, हाँ, ये कभी कभार ऐसे भी हो सकता है। यू कैन राइट डाउन 360 हियर। फोर और हंड्रेड यू यहाँ पे आप लिख सकते हो 800 आल्सो। यस सर। ठीक है, यस सर। लेकिन मैंने इसलिए 380 लिखा क्योंकि आपकी बुक में था, इसलिए। यस। तो आप बस एक ही याद रखो, ये वाला। मतलब आप रखो माइंड में कि 380 के आसपास। मतलब यस। ये थोड़ा सा कम भी हो सकता कम। है, यस सर, और ज्यादा। ज्यादा भी हो सकता है, जैसे आप 400 बता रहे यस सर। हो। 760 के आसपास थोड़ा कम सा भी हो सकता है, सकता है, और ये ज्यादा 800 भी। तक भी जा सकता है। यस सर। ठीक है, तो इस रीजन को याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा कि अगर, ऐसे आएगा क्वेश्चन, अगर किसी रेडिएशन की वेवलेंथ है 450 नैनोमीटर, तो ये कौन से रीजन से बिलोंग करता है? एक्सरे, गामा, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो। बताओ। 450। हाँ, एक वेवलेंथ जो है, उस एक रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ है 450 नैनोमीटर। आपको बताना है वो कहाँ बिलोंग करता है। रेडियो वेव होगी वो, माइक्रोवेव होगी, आईआर होगी, विजिबल होगी, यूवी, व्हाट? सर हमें गामा के आगे स्टार्ट होना, मतलब गामा से आगे बताना। एक्सरेज की। आप पता नहीं क्या सोच रहे हो अभी। पूरा देखो मैंने क्या क्वेश्चन बोला आपको। मैंने बताया एक रेडिएशन है हमारे पास, उसका जो लैम्डा वैल्यू है, वेवलेंथ, दैट इज 450 नैनोमीटर। ये किस रीजन में पड़ेगा? ये जो ऊपर स्पेक्ट्रम में, ये कहाँ पड़ेगा? गामा रेज। ओहो, गामा रेज। ओहो, नकल सामने पड़ा हुआ है। विजिबल। ये सोचने की बात थोड़ी है, मैंने इसलिए तो रेंज दिया आपको। मैंने क्यों दिया आपको रेंज? रेंज जब मैंने बताया, मैं क्या बता रहा था तनवीर सर को, क्वेश्चन इधर से आते हैं ऐसे। किताब पढ़ने से क्वेश्चन समझ नहीं आते। ये मैंने रेंज आपको दिया था, तो रेंज में 4.5 आएगा ना इसके बीच में। यस सर। तो 80, 385, 300, 400, 420, 450, फिर बढ़ते बढ़ते 760। तो ये तो इसके बीच में आ रहा है ना, 450। यस सर। हाँ, तो आपको आंख बंद करके बताना है, विदाउट थिंकिंग, इट इज विजिबल रीजन। यस सर। याद था? यस सर। अच्छा, और एक क्वेश्चन लास्ट। एक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर या 220 नैनोमीटर। ये कौन से रीजन में हो सकता है? यूवी। हाँ, ठीक है, तो ये होगा यूवी के आसपास इधर। यस सर। तो याद रखना है ऐसे। बाकी ये इधर आएंगे नहीं आपको, इसलिए मैंने कहा इसको रेंज, इसको जरूरत नहीं याद रखने की रेंज। सिर्फ यूवी और विजिबल। और यूवी का स्टार्ट होता है नॉर्मली 180 के आसपास, इसको भी याद रखो। ठीक है, तो 180 से लेके 380 तक हो गया यूवी। ठीक है, यस ऐसे। सर।
ऐसे इसको मैं मिटा लेता हूँ, ये ओजोन मैं वापस खत्म कर लेता हूँ, इसको अंटार्कटिका भेज देते हैं, इसको कर लेंगे हम खत्म। तो 180 और 190 नैनोमीटर्स से लेके 380 से लेके 760, इसको आप ऐसे याद रखो। ये जो रीजन है दिस इज अल्ट्रा वायलेट, यस सर, और ये जो रीजन है दिस विजिबल, इज विजिबल। विजिबल। ठीक है, इसको याद रखना। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, उसके बाद मैं भी अब थक गया। क्वेश्चन ऐसे आता है कभी कभार, ग्रीन प्लांट्स जो है, ग्रीन प्लांट्स का कलर क्या है? ग्रीन। यस सर। तो वो कौन से रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं? कौन से रीजन में एब्जॉर्ब करती है सर? विजिबल। विजिबल, क्योंकि वो ग्रीन है ना, देखो ग्रीन इधर इधर यस ग्रीन। सर, वो तो कोई भी कंपाउंड, कोई भी चीज, चाहे वो कंपाउंड हो, ऑब्जेक्ट हो, अगर वो कलर्ड है, क्या है? कलर्ड। सो दैट इज कलर्ड बिकॉज वो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन इन द विजिबल रीजन को, यस, याद। विजिबल रीजन। यस। ठीक है। अब यस। बच्चा, आप बताओगे आप यहाँ तो ब्लैक कलर ही नहीं कहीं पे, यहाँ तो व्हाइट कलर ही नहीं कहीं, तो हमें क्यों दिखता है फिर ब्लैक और व्हाइट? तो ब्लैक और व्हाइट कोई कलर नहीं है, इसको याद रखो। कलर सिर्फ ये 1 2 3 4 7, so there are only 7 colors. Black is not a color, white is not a color. तो फिर हमें कैसे नजर आता है ब्लैक एंड व्हाइट? ये इसको समझो, ये लास्ट पॉइंट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी बॉडी पे अगर रेडिएशन पड़ गई सन से, क्या? यस अगर सर, अगर किसी बॉडी ऑब्जेक्ट पे रेडिएशन पड़ गई सन से, अगर इस बॉडी ने सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब की, क्या की? एब्जॉर्ब कर ली रेडिएशन, तो मतलब यहां से वापस कोई रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, नहीं होगी। कोई रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो ये होता है ब्लैक, हमें ब्लैक नजर आता है। यस सर। यस सर। क्लियर? तो यस सर। ब्लैक ऑब्जेक्ट का ब्लैक दिखता है, जो भी रेडिएशन इसमें पड़ती है एब्जॉर्ब सारी करता है। यस सर, जो सारी रेडिएशन नहीं करता। एब्जॉर्ब करता है। यस सर। अब व्हाइट जो है, व्हाइट उल्टा है, जितनी वाइट रिफ्लेक्ट इसमें करता है। पड़ी सारी रिफ्लेक्ट करता है। यस हाँ, सर। तो दैट्स व्हाई इट लुक्स व्हाइट, इसलिए जो हमारे कपड़ों का कलर होता है व्हाइट दिखता है। क्यों? जितनी रेडिएशन उस पर पड़ती है, सारी की सारी रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे पड़ती यस है। सर। ठीक है, तो व्हाइट एंड ब्लैक इज नॉट अ कलर, ये सिंपली एक फिनोमिना है कि अगर सारी रेडिएशन ऑब्जेक्ट कोई एब्जॉर्ब करे, इट लुक्स ब्लैक, तो कपड़े हमें ब्लैक नजर आते हैं। यस सर, कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट नजर आता है, इसका मतलब इसने सारी रेडिएशन को क्या किया? रिफ्लेक्ट कर। रिफ्लेक्ट। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। सर इसके अलावा मतलब और भी कलर्स होते हैं ना, ब्लू हाँ, वगैरह, ये ब्लैक बिल्कुल। ब्राउन वगैरह, पिंक। वो इन्हीं से मिला के बन जाते, इनसे मिलके बन जाते। यस। मतलब आप 2 को मिलाओ, 3 को मिलाओ, 4 को यस मिलाओ। सर। आपने अगर पेंटर देखा होगा ना, पेंटर, यस सर, पेंटर जब घर पे पेंटिंग करता है वो कलर बनाता है, वो दो मिक्स करके। तीन। यस। हाँ, तो बेसिकली कलर्स है सिर्फ इतने ही सारे, साथ ही यस सर। यस। 7 ओनली। ठीक है, यस वो सर। के कलर बन जाते हैं फिर मिक्स करके। ठीक है, कोई यस। क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट